हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटाइल्स। और आज हम देखेंगे कि परसेंटाइल्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो फॉर्मूला देखना होगा, परसेंटाइल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो सपोज कीजिए आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है P10, तो आप क्या करेंगे 10/100 ऑफ n प्लस फर्स्ट आइटम कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपना परसेंटाइल। कौन सा परसेंटाइल भाई? 10th परसेंटाइल कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह आप चाहते हैं कैलकुलेट करना P50, तो क्या किया जाएगा 50/100 ऑफ n प्लस फर्स्ट आइटम। इसी तरह से जो भी परसेंटाइल आप चाहें वो वैल्यू यहां पर रख दी जाएगी 100 के साथ, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में वो वैल्यू आ जाएगी जो परसेंटाइल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। 1 से लेके 99 तक परसेंटाइल्स होते हैं, कोई सा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज हमने ले रखी है, तो सीरियल नंबर हमारे पास है और जो वैल्यूज हैं एक्स वो हमें दे रखी हैं। तो सीरियल नंबर यहाँ पर 15 तक है, इसका मतलब n जो है वो 15 है। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अरेंज्ड होनी चाहिए जो भी आपकी वैल्यूज हैं। तो ये हमने पहले से अरेंज करके लिखी हुई है, लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो ये देख लेंगे कि अगर डेटा जो है वो वेल अरेंज नहीं है तो आप उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। असेंडिंग ऑर्डर में करना ज्यादा बेहतर रहता है। अब जैसे यहां पर बात हुई कि भाई 10th परसेंटाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे 10/100 और n कितना मिला है 15 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए 10/100 इंटू 16, इसको सॉल्व करना है 2 8 जा 2 5 जा और P10 हो गया 1.6 आइटम, ठीक है ना। अब ये 1.6 आइटम किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये हमें देखना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए P10 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू प्लस 0.60 क्योंकि 1.6 आया है ना, ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 6 प्लस 0.6 ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट वैल्यू, इसका मतलब 9 माइनस 6, तो ये हो गया 6 प्लस 0.6 इंटू 3। बोर्ड मास का ध्यान रखा जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 प्लस 1.8, तो P10 हमारा हो जाएगा 7.8, ठीक है ना। ये हमने कैलकुलेट कर लिया P10। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, आप कैलकुलेट करेंगे P50 और कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि P50 कितना मिला। और हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है कि एक x होगा और एक उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। और परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल सेम इंडिविजुअल सीरीज की तरह रहेगा। सपोज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं P20, तो क्या करेंगे भाई 20/100 ऑफ n प्लस 1, सही है ना। इसी तरह से P60 आप चाहते हैं तो 60/100 ऑफ n प्लस 1। क्या करना है, देखिए हमें ये पता है कि जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं, चाहे क्वार्टाइल है, चाहे हमारे पास मीडियन है या डेसाइल है, सबसे पहले हमें CF कैलकुलेट करना होता है। तो परसेंटाइल में भी पहला काम क्या है, CF कैलकुलेट करेंगे। CF देखिए भाई 4 10 21 40 60 86 और 99 ये आ गया। और जो CF का लास्ट वाला जो यहां पर नंबर है, जो लास्ट वैल्यू है, वही होता है n। तो यहां पर देखेंगे 20/100 ऑफ 99 प्लस 1, तो ये हो गया 20/100 ऑफ 100। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी P20 की 20। इसका मतलब ये है कि 20th आइटम जो है वो कहलाएगा हमारा परसेंटाइल। तो यहां पर देखेंगे CF में ढूंढेंगे 20 से बड़ा कौन सा आइटम है।
तो 20 से बड़ा मिलेगा आपको 21, सही है ना। तो 21 के सामने जो फिगर है ये वाली, ये हो जाएगी आपका 20th परसेंटाइल जो है, ठीक है ना। तो सेम है बिल्कुल, जो पहले से प्रोसेस चला हुआ आ रहा है मीडियन से, वही अप्लाई होना है। और ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई P60 कितना हुआ, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। और हम देखते हैं कि भाई कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा परसेंटाइल। आइए फाइनली अब देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर सपोज करते हैं कि आपको कैलकुलेट करना है P30। तो क्या करना होगा, देखिए 30/100 इंटू n, सिर्फ n लिखा जाएगा, n+1 वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से भाई P70 आपको चाहिए, तो 70/100 इंटू n, बस ये काम करना है। क्या मतलब हो इस बात का, देखिए यहां पर देखेंगे ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। फर्स्ट काम क्या है भाई, CF चाहिए, CF ले लेते हैं 4, 10, 30, 40, 47 एंड 50। अब क्या करना है भाई, अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले एक आपको परसेंटाइल नंबर चाहिए, यही है परसेंटाइल नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 30/100 इंटू n, n कितना आया है आपका, देखेंगे 50। तो इसको सॉल्व जब आप कर लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको P30 की, जिसका नाम है 15। कितनी वैल्यू आ गई, 15, P30 मिल गया 15। अब क्या करना है, देखिए अब आपको याद होगा मीडियन से हम एक फॉर्मूला पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वो यहां पे अप्लाई किया जाएगा। तो P30 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, L1 प्लस I/F P30 माइनस C, ठीक है ना। ये P30 वो है जो वहां पर निकल के आया था। आप चाहें तो इसको स्मॉल p से डिनोट कर सकते हैं, और ये जो अब हम निकाल रहे हैं ये हो जाएगा कैपिटल P। L1 वहां पर देखेंगे 15, तो 15 यहां पर लाई करेगा इसके अंदर, और ये बन जाएगी आपकी मीडियन क्लास। और L1 हो जाएगा 20 प्लस I कितना है भाई, डिफरेंस है 10 का। फ्रीक्वेंसी देखेंगे इसके सामने 20 आ रही है, और यहां क्या कहा गया है कि जो परसेंटाइल नंबर आया है आपका 15 माइनस C, इसके ऊपर वाली जो CF है यानी कि 10, ये वैल्यू देखेंगे 20 प्लस 1/2, और यहां पर आ गया 5। तो ये आप कह सकते हैं 20 प्लस 2.5, इसको डिवाइड करने के बाद तो P30 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 22.5। अब इसी तरह से अगर आपको कैलकुलेट करना है भाई P70, तो आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि P70 की वैल्यू क्या आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब आपको करना क्या है भाई, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।